नमस्ते दोस्तों, राजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न की जो मार्केट में हमेशा रिवर्सल पे बनती है। मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट को रिवर्स करने की क्षमता रखता है। तो आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इससे पहले भी मैं पिछले वीडियो में बुलिश एंगल्फिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी दिया हूँ। तो आप जाकर उस वीडियो को, जो मेरी पिछली वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं। फिर आप उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो हमेशा सपोर्ट या कहें तो बॉटम पे बनती है और एक लंबी मंदी के बाद बनती है। इसमें कुछ कंडीशन है, तभी इसको हम क्या फॉलो कर सकते। ये नहीं कि हर जगह हैमर कैंडल बने और हर जगह हम ट्रेड उसमें लेते रहे, हर जगह हमारी एंट्री होती रही। नहीं, उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। तो चलिए और चलते हैं और हम समझते हैं कि आखिरकार हैमर कैंडल क्या होता है और ये मार्केट में कार वर्क करता है। दोस्तों, जो अभी एक इमेज सामने नजर आ रहा हो, तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको कि हम हैमर कैंडलस्टिक भी बोलते हैं, जो हूबहू इसी प्रकार से मार्केट में बनती है। और भी इसके कुछ प्रकार हैं, लेकिन इससे पहले हम इसका कुछ इसका साइज के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप इसमें जो ग्रीन कैंडल जो बनी है हैमर की और दूसरी एक रेड कैंडल बनी है, तो ये आपको मार्केट में जब भी ये बॉटम पे या कि सपोर्ट पे बने लंबी ड्रेन टाउन के बाद, मेरा कहने का मतलब है कि कोई लंबा मंदी हो मार्केट में और लगातार फॉल करने के बाद जब किसी सपोर्ट के ऊपर इस तरह की कैंडल का निर्माण होता है, तो उसमें क्या है कि हमको ये नहीं देखना है कि ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है। तो ये जो बात है, ये जो चीज़ें हैं, इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है। मतलब इसमें कलर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इसमें इसको इस प्रकार दिखाया गया है कि इसकी जो बॉडी है तो छोटी होती है, वीक होता है इसकी बॉडी का 2 गुना से भी ज़्यादा होता है। तो ये आप जब ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको बिल्कुल ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि इसकी कि जब भी इस प्रकार की कैंडल बने तभी आपको ट्रेड करना है, जिसमें बॉडी से 2 गुना उसका वीक होना चाहिए, या कहें तो 2 गुना से भी ज़्यादा उसका वीक होना चाहिए। अब इसके कुछ प्रकार देख लेते हैं। तो मार्केट के अंदर जब भी ये बने तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में टोटली जो है टोटल 5 प्रकार की कैंडल है। ये सारे हैमर कैंडल ही होता है, लेकिन इनका कुछ अलग अलग शेप्स है। तो इसमें जो बाईं तरफ से जो फर्स्ट कैंडल है, अगर इस प्रकार का कोई कैंडल बन जाए, या जो सेकंड का जो कैंडल जिसमें थोड़ी सी बिक निकली हुई है बॉडी के और थोड़ा बॉडी बना हुआ है, बॉडी के 2 गुना ज़्यादा भी उसका जो विक्स है, या तो इस प्रकार का बन जाए, या जो तीसरी कैंडल, या जो कहें तो जो तीसरी प्रकार की जो कैंडल बनी है बिल्कुल ग्रीन, थोड़ी सी मात्र ऊपर थोड़ी सी बिक है दूसरे वाले की अपेक्षा, ये जो तीसरे वाले की बिक है बिल्कुल थोड़ी सी है। तो अगर इस प्रकार का भी कैंडल बनता है तो उसमें हम ट्रेड करेंगे, बशर्ते वो सपोर्ट या लंबी मंदी के बाद बने। बाकी जो आखिरी के 2 कैंडल हैं वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम चर्चा करेंगे कि ये जो फर्स्ट के जो 3 कैंडल हैं, बाएं से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसी पे आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं कि इस पे हम किस प्रकार से अपनी एंट्री बनाएंगे और किस प्रकार से इस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी का ट्रेडर हूँ। तो आपको मैं ये जो चीज़ें हैं बैंक निफ्टी में ही मैं ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि मैं निफ्टी में बहुत ही कम मैं इस पर ट्रेड करता हूँ। मैं बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ और भी ज़्यादा ट्रेड नहीं करता। अगर इस प्रकार का कोई बढ़िया कोई सेटअप मिल गया तो कर लिए, अदरवाइज मैं उसमें ट्रेड नहीं करता। भाई, मैं जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जिस प्रकार मैं आपको बताया था, इसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन हैं, तभी इसमें हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो मेरी जो पहली शर्त थी क्या थी, इसमें जो कलर जो है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, आप इस पे देख सकते हैं कि ये जो रेड कैंडल बनी है, अगर इसकी जगह पे अगर कोई ग्रीन कैंडल ही बने तो भी चलेगा, अगर रेड कैंडल है तो भी चलेगा। मतलब इसमें कलर का कोई महत्व नहीं है, कलर इम्पोर्टेंट नहीं रखता इसमें, बशर्ते सही जगह पे बननी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 मैं क्या बताया था
कि एक लंबी मंदी के बाद, लंबी मंदी हो इसमें, काफ़ी डाउन ट्रेंड के बाद बने, तो बना हुआ है। साथ साथ में इसमें और एक कंडीशन है, देखना होता है कि डाउन ट्रेंड तो ठीक है, डाउन ट्रेंड के साथ अगर ये सात से आस अगर कम से कम इसमें एक कंडीशन है कि डाउन ट्रेंड, अगर ये डाउन ट्रेंड मान लीजिए कि ये तो काफ़ी लंबी डाउन ट्रेंड इसका है, करीब करीब 51,220 से लेकर 800 तक, 50,800 तक, यानी कि कहें तो इसमें 50,800 मैंने 700 पॉइंट की गिरावट है। हाँ, लेकिन अगर इस तरह का मिले तो बहुत बढ़िया है। आपको मैं पहले चीज़ बता दे रहा हूँ कि इसमें नंबर 1 कंडीशन है कि इसमें कलर का कोई महत्व नहीं है, या तो ग्रीन कैंडल बने या तो रेड कैंडल बने। नंबर 2, इस प्रकार का कैंडल हमेशा बॉटम पे बने, मतलब उससे नीचे दूसरी कोई कैंडल नहीं होनी चाहिए, उसके आगे वाली कैंडल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह इसमें देख रहे हैं आप, इस कैंडल इसके बाद इसका जो वीक है, नीचे वाला लो है, इसके सारे जो भी कैंडल बनी है सारी ऊपर कैंडल बनी, ये नहीं कि इसके कोई नीचे को क्रॉस कर दे, तो इस समय ये सेटअप हमारा फेल हो जाता है, उस समय इसमें हमारी एंट्री नहीं होगी। नंबर 2, कम से कम इसमें कम से कम जो है ये जो डाउनफॉल है, ये कम से कम 200 पॉइंट तक की गिरावट होनी चाहिए, और साथ में कम से कम 8 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ 7 से 8 कैंडल की गिरावट के साथ साथ कम से कम 200 पॉइंट तक की गिरावट होनी चाहिए, कम से कम। अगर इससे ज़्यादा है तो और बेहतरीन सेटअप है, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। कम से कम 150 से 200 पॉइंट गिरावट हो जाए, और 7 से 8 कैंडल की भी गिरावट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही कैंडल अगर 200 पॉइंट गिर चुका और यहाँ पे अगर कोई हैमर बन जाती है तो हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं भाई, उस समय इसमें हमारी एंट्री नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, या तो आप पेपर पेंसिल लेके लिख के, या तो आप डायरी में इसको नोट करिए। डाउनफॉल कितना हो चाहिए? 200 पॉइंट कम से कम। और ये मैं बैंक निफ्टी की चार्ट पर आपको बता रहा हूँ, और ये जो चार्ट है इंट्राडे का है, और इसका जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट का है। तो मैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपका इंट्राडे में बैंक निफ्टी की 5 मिनट के चार्ट पर कम से कम 8 कैंडल के साथ साथ 200 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, कम से कम। तो अभी अब इसमें देख सकते हैं कि ये तो हमारा कंडीशन तो बन चुका है, लेकिन अभी हमारी एंट्री, तो हमारी एंट्री इसमें किस प्रकार होगी? तो हमारी एंट्री देखिए, जैसे इस कैंडल का फॉर्म होता है तो इसका जो टॉप है, इसी टॉप पे हमारी एंट्री बन जानी चाहिए, और स्टॉप लॉस इसका लो, बस ये हमारी एंट्री होगी। हमारी एंट्री कब नहीं होनी चाहिए? इसके बाद का कैंडल, कोई भी कैंडल हो, उसका वो जो हैमर कैंडल बना हुआ है, इसके लो को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। जो हमारे कैंडल का जो निर्माण हुआ है, इसके बाद वाली जो भी कैंडल्स है वो इसके लो को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, तभी हमारी एक परफेक्ट सेटअप बनेगी ये। और अभी ये हमारी परफेक्ट सेटअप है। ये आपका जो चार्ट है ये 24 जुलाई का है। अब इसमें देख सकते हैं कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है, ये कोई कहानी से नहीं, ना मैं कोई एक किताब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा थ्योरी से ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और मैं वही में सजेशन देना चाहता हूँ कि जो वर्क करता है उसी को बताया जाए। किताबी ज्ञान मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ और वर्क करता है, किताब कुछ और बोलता है और ग्राउंड कुछ और बोलता है, इसलिए जो भी है आपके सामने है। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं कि ये करीब करीब 700-800 पॉइंट का जो डाउनफॉल हुआ, इसके बाद ये मार्केट दोबारा वहीं पे चली जाती है। ये दोबारा कहाँ पे जाती है मार्केट? आपको 50,900 से एंट्री होती है हमारी, और ये कहाँ तक जाती है? 51,500, यानी कि 600 पॉइंट की हमारा टारगेट फिक्स है। इसमें कोई संदेह नहीं करना है कि टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो एरिया क्या है, ये क्या है? रेजिस्टेंस हमारा है। देखिए जैसे यहाँ से ए रिटेस्ट करके ये जो है, ये जो रेंज बनाया मार्केट काफ़ी देर, जैसे इसको ब्रेक करता है तो ये जब डाउनफॉल कहाँ से होता है? एक्चुअली में यहाँ से, ये 51,527 से डाउनफॉल होता है। तो हमारी जो टारगेट कहाँ तक होनी चाहिए? यहीं तक, जहाँ से डाउनफॉल हुआ ये हमारी फर्स्ट टारगेट होनी चाहिए। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, अगर और कोई मिलते तो चलिए और देख लेते हैं। अभी दोस्तों ये अभी अब नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें भी सेम कंडीशन है।
ये मार्केट 50,280 से फॉल होता है और यह 49,815 तक आता है। तो मान लीजिए ये करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली कितना हुआ, 400-500 पॉइंट के एक गिरावट हुआ इस मार्केट में। और यहाँ पे एक जो पिछले डे का जो सपोर्ट था, देख रहे हैं पिछले डे का सपोर्ट है, ये मार्केट यहीं पे क्या करता है, हैमर कैंडल का निर्माण करता है। इसमें भी देखिए सेम कंडीशन, इसको हैमर कैंडल तभी मानेंगे जब ये क्या हो कंडीशन है, कम से कम 8 से 9 कैंडल की गिरावट है और 200 पॉइंट से अधिक की गिरावट इसमें है और ये किसी सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है और हमारी एंट्री इसी कैंडल के ऊपर हो जाती है। स्टॉप लॉस इसका जो लो है इस कैंडल का वो हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपके सामने है। देखिए आप फर्स्ट टारगेट तो जहाँ से फॉल हुआ यहाँ तक मान लीजिए आप फर्स्ट टारगेट, आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे भी निकल सकते थे, लेकिन आपका टारगेट आपके सामने है। जब इसके ऊपर जब टिक गया मार्केट जहाँ से जो फॉल हुआ था, फिर देखिए तो फर्स्ट टारगेट तो आपका है ही, जहाँ से डाउनफॉल हुआ वहाँ तक टारगेट है इसमें, जहाँ से गिरा वहीं पे तक वापस। तो भाई और क्या चाहिए मार्केट में। ये अगर हफ्ते में अगर मान लीजिए 2 दिन ही बन गया, अगर आप सिर्फ इसी कैंडल के ऊपर मतलब इस ट्रेड करते हैं, अगर ट्रेडर अगर सिर्फ कैंडल्स के ऊपर अगर ट्रेड करता है ना, तो भाई 80% वो सक्सेसफुल ट्रेडर हो। क्योंकि सबसे पहली मार्केट के अंदर हमारी जो एंट्री होती है वो कैंडल स्टिक के ऊपर ही होती है। बाकी से बाकी जो डब्ल्यू पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, वो सब बात की बात है, हैंड एंड शोल्डर्स। लेकिन जो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी उस सबकी एंट्री इसके बाद ही होगी। जो मार्केट के अंदर हमारी जो पहली एंट्री होगी, सबसे फास्ट और सबसे पहली एंट्री होगी हमारी कैंडल स्टिक के ऊपर होगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अरे आपका चार्ट आपका कब का है, 16 अगस्त का है, तो आप देख सकते हैं ये हाल फिलहाल का चार्ट आपका है। और इसमें क्या है कि इसका जो इसमें है कोई भी इसका लो कोई ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये परफेक्ट जगह पे और परफेक्ट कैंडल का निर्माण हुआ है। तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन जानी चाहिए। लेकिन क्या जाएगा 70-80 पॉइंट, अगर 70-80 पॉइंट नहीं दे सकते, बोलो भाई इतना बड़ा यार, इतना मतलब कैसे देंगे हम, इतना बड़ा कैसे लॉस ले सकते हैं। तो भाई मनी मैनेजमेंट इसलिए बना हुआ है, रिस्क मैनेज करो, मनी मैनेजमेंट करो, लॉट यार साइज कम कर दो। क्योंकि भाई अब आपके लिए कोई स्पेशली 20 पॉइंट का नहीं बनेगा स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस अगर इसका 80 पॉइंट बन रहा है, जो भी बन रहा है 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 70 पॉइंट, लेकिन आपका टारगेट देख रहे हो आपके सामने है 4900 से लेकर 300 तक, मतलब 400 पॉइंट का टारगेट है आपका। तो भाई अगर मार्केट के अंदर अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस के जैसा ही आपको आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए कि भाई कोई चीज़ महंगा पड़ रहा है सौदा, उसमें कम लिया जाए, क्वांटिटी घटा दिया जाए। ये तो भाई बिजनेसमैन को पता होना चाहिए ये सब चीज़ कि भाई कोई चीज़ महंगी मिल रही है, लेकिन भाई देख रहा है भाई महंगा तो मिल रहा है लेकिन प्रॉफिट आगे जाके बहुत बड़ा हो सकता है, तो भाई क्वांटिटी उसका कम करेंगे, कमाएंगे भाई, है ना। तो इन चीज़ों का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए मार्केट ओपन होता है और यहाँ से करीब करीब 50,700 से 50,300, करीब करीब ये 300 पॉइंट का यहाँ पे डाउनफॉल होता है। और देखिए पिछले दिन का ये क्या है, ये पहले रेजिस्टेंस था, अभी काम क्या कर रहा है, इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। यहीं पे एक हैमर कैंडल का फॉर्म होता है इसी के ऊपर। और देखिए आपका टारगेट आपके सामने है भाई। इसमें रिस्क क्या है, बहुत छोटा रिस्क है। तो इसके 50,000 मतलब 400 इसमें मात्र 40 पॉइंट का रिस्क है और प्रॉफिट 200 पॉइंट है। तो फिर देख लो, आपको बिल्कुल मैं पहले बता दिया कि ये चीज़ें कोई हवा नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, सारी चीज़ें मार्केट में काम करती हैं। लेकिन एक ट्रेडर को इतना लॉस पहले कर लेता है वो कि बाद में इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं रखता, वो होता नहीं विश्वास उनको। भाई शुरू से कम कमाओ, क्वांटिटी कम कर दो। क्वांटिटी कम कर दोगे तो भाई प्रॉफिट कम ही होगा, लेकिन मतलब ज़्यादा दिन प्रॉफिट होगा। अगर एक ही दिन देख लिया भाई कि मेरा तो सेटअप बन चुका है, हैवी क्वांटिटी आप ले रहे हो, हाँ, लेकिन ये भी तो 20 दिन काम नहीं करेगा। मान ली 80 दिन काम कर 80 बार काम करेगा, 20 बार ये भी काम नहीं करेगा, तो और 20 बार में सारा कुछ आप दे के चले जाओगे। तो भाई जो रिस्क है ना बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आप अगर सही है आपका, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे भाई। ये कोई जुआ नहीं है। मैं सुनता हूँ लोगों को, लोग बोलते हैं यार कि ये जुआ है शेयर बाज़ार। हाँ, तो मैं लोगों को जो मुझसे
ये जो सवाल किए लोगों ने उनको ये बोला कि अगर तुम्हें मोटरसाइकिल आता ही चलाने के लिए, टू व्हीलर आता चलाने के लिए, और तुम्हें अगर दे दिया फरारी चलाने के लिए, BMW, तो क्या तुम चला पाओगे? वही चीज़ है। इससे पहले सीखिए, अपने आप को टाइम दीजिए, कम से कम 6 महीना से 1 साल इन चीज़ों को समझिए, सीखिए, तब जाकर आप इसमें ट्रेड लीजिए छोटा छोटा क्वांटिटी से। फिर देखिए आप, क्योंकि भाई कैसीनो की तरह नहीं करना है इसको, गेम की जैसा नहीं करना है मार्केट में, एज ए बिजनेसमैन की तरह। क्योंकि मैं भी भाई ट्रेडिंग करता हूँ और मैं भी 5 साल से इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। पहले तो मैं इन्वेस्टिंग करता था छोटा छोटा स्टॉक्स वगैरह में सब, लेकिन मैं इस चीज़ को 2021 से मैं इसमें एंट्री लिया हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कमाता हूँ, लेकिन भाई अपना मेरा दाल रोटी चल जाता है, इतना बहुत है, मतलब ठीक ठाक है अगर सही से किया जाए तो। अच्छा, मेरी क्या आदत है कि मैं हर दिन ट्रेड के लिए इसमें नहीं घुसता हूँ, छूट गया तो छोड़ देता हूँ, उस दिन मैं उसको बंद कर देता हूँ। और भी तो काम है ना। मैं ही बोलता हूँ कि इसके पीछे मत दौड़ो, अगर लॉस हो गया तो बार बार उसमें एंट्री कर रहे हैं अपना, उसको वसूलने के लिए मत करो, छोड़ दो यार उस दिन, अगले दिन देखो आप। क्योंकि लॉस हुआ तो मान लीजिए आपका 1000 रुपये लॉस हो गया, अगर आप दोबारा एंट्री लेते हो फिर लॉस हो जाता हो, तो यार फिर किस लिए मतलब लॉस कर रहे हो? आपका एक दिन का एक लॉस तय कर लो, भाई मैं 1000 रुपये दूंगा, अगर लॉस हो गया तो ठीक है, आपका सेटअप खत्म हो गया अगले दिन, क्योंकि हर दिन एक ही सेटअप नहीं बनता। हाँ तो दोस्तों, आज मैं हैमर कैंडल के बारे में आपको जितना मुझे पता है, जितना मैं इस पर ट्रेड करता हूँ, उतना मैं आपको ये सब कुछ इसमें बता दिया। हाँ, कोई हो सकता है इससे ज़्यादा भी कोई जानते होंगे, आप लोग भी मतलब मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन भाई जितना मेरा अनुभव था, जितना मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ, और मैं इस कैंडल को तो भाई अगर जब भी बन जाना और मेरे कंडीशन, मेरे सेटअप के अनुसार, इसको मैं छोड़ता नहीं भाई। ये 100 बार में भाई 70 बार तो एक प्रॉफिट देके ही जाता है। कभी कभी हो जाता है तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये मेरे कंडीशन और मेरे सेटअप पे अगर बनता है तो मैं इसमें एंट्री लेता हूँ। अच्छा, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ उसका बुलिश एंगल्फिंग का, वो भी एक जोरदार पैटर्न है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए और उस पर ट्रेड लीजिए। भाई अगर आप इंट्राडे में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो पहले तो आप कैंडल्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं बोलता कि सारी कैंडलों के बारे में पढ़ लो, लेकिन भाई कम से कम 3-4 कैंडल्स जो कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स होते हैं, आपको यही 4-5 कैंडल्स के बारे में जानना जरूरी है। बाकी तो दुनिया भर के कैंडल्स हैं, तो उनको क्या करोगे उतना जान के, क्योंकि पहले तो आपको ये चीज़ें जाननी जरूरी है। 5-6 हैमर्स हो गया, बुलिश कैंडल्स, बुलिश एंगल्फिंग्स हो गया, बेरिश एंगल्फिंग हो गया, और इन्वर्टर हैमर हो गया, शूटिंग स्टार्स हो गए। तो ये सब अगर मोटा मोटा जो आपको लगता है कि जिससे मुझे कुछ प्रॉफिट मतलब हो सकता है, ये जो 5-6 कैंडलों के बारे में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और आज ये मेरा कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर दूसरी वीडियो थी, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि भाई उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जो भी कमेंट होता है तो कमेंट मुझे करके बता देना भाई कि मुझे नेक्स्ट बार में कौन सी वीडियो चाहिए, किस प्रकार का आपको जो भी चाहिए, शेयर मार्केट में किस प्रकार का वीडियो चाहिए, किस प्रकार की जानकारी मुझसे चाहिए। अगर भाई मैं जानता हूँ उसके बारे में तो मैं आपको ज़रूर उस पर वीडियो बना दूँगा। अगर नहीं जानूँगा तो मैं वीडियो में आके आपको बता दूँगा भाई कि मैं इसके बारे में भाई मुझे कोई जानकारी नहीं है। या तो मैं देखो, मार्केट के अंदर क्या होता है कि भाई हर एक तरह के सेटअप होता है, हर एक तरह की स्ट्रेटेजी होती है। जैसे मैं भी ओनली फॉर मतलब प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक पैटर्न, 10 लाइन्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके अलावा मैं ऑप्शन चेन वो सब मैं देखता नहीं भाई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। क्योंकि अगर मैं 50 चीज़ें जानने से बढ़िया है अगर मैं 3 चीज़ें जानता हूँ ना, अगर मैं 3 चीज़ों से ही पैसा अगर बना रहा हूँ तो मुझे भाई 50 चीज़ें जानने मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, बस पैसा आना चाहिए बस। ना कोई इंडिकेटर्स, मैं भाई प्रेफर नहीं करता, इंडिकेटर्स वगैरह कुछ भी नहीं करता प्रेफर। यहाँ तक कि लोग मूविंग एवरेज वगैरह भी लगाते हैं, मैं यार नहीं करता। क्योंकि अगर मैं इंट्राडे में अगर ट्रेडर हूँ तो मुझे शायद इस चीज़ की आज तक ज़रूरत पड़ा नहीं, मैं ज़रूरी नहीं समझता यार। तो दोस्तों, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि ये मेरी वीडियो मतलब कैसा लगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद।